मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो मैंने वैसे भी आपको मैं काफी टाइम से बता चुका हूँ कि मेरा सब्जेक्ट्स क्या क्या है। तो मैं उन सब्जेक्ट के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए जिससे आपके लिए पेपर में बहुत यूजफुल हो और मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊँ। तो वैसा ही खोजते खोजते मैंने कुछ नया ट्राई करा है। पहले पूरा देखना, पसंद आए तो बताना कमेंट में, नहीं पसंद आए तब भी बताना, ठीक है ना। चलो, तो जैसे कि आप सबको पता है हर एग्जाम में, चाहे टीचिंग का कोई एग्जाम हो या फिर नॉन टीचिंग का कोई एग्जाम हो, उसमें एक पोर्शन आता है जिसका नाम है जनरल साइंस। एक पोर्शन आता है जिसका नाम है जनरल साइंस और उसमें कहीं से भी आ जा सकता है। फिजिक्स से भी आ सकता है, केमिस्ट्री से भी आ सकता है और बायोलॉजी से भी आ सकता है। लेकिन खास बात आपको पता है इसकी क्या होती है? इसमें जो भी क्वेश्चन आता है, जनरल साइंस में जो भी क्वेश्चन आता है, चाहे फिजिक्स से आता हो, चाहे केमिस्ट्री से आता हो, चाहे बायोलॉजी से आता हो, वो आता ऐसा है जो डेली लाइफ में यूज होता होगा। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फिजिक्स का आपसे क्लास 12th के फिजिक्स का कोई भी डेरिवेशन पूछ लेगा या कोई भी रिजल्ट पूछ लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो भी क्वेश्चन आएगा वो एक जनरल साइंस का पार्ट होगा, एक आम आदमी को पता होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, कभी आपने सोचा चींटियां एक लाइन बना के क्यों चलती है? कभी आपने सोचा प्याज काटने पे आंसू क्यों आते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो पेपर में बनते हैं लेकिन डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं बनते। किस फॉर्म में बनते हैं वो इस सीरीज में हम सीखेंगे, अगर सीरीज पसंद आए। अच्छा, एक और बात, जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, चाहे जिसका साइंस बैकग्राउंड हो, जनरल साइंस में बच्चों की यही अवधारणा है, यही एक माइंडसेट है कि इसमें हो सकता है क्वेश्चन हम कर पाए, हो सकता है हम क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो अब हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जनरल साइंस। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन करेंगे और ना कि उन क्वेश्चनों का आंसर बताया जाएगा, साथ ही साथ उन क्वेश्चनों से रिलेटेड सारा कंसेप्ट बताया जाएगा, ताकि अगर वो कंसेप्ट या वो जो भी डेफिनेशन है या जो भी कंसेप्ट है उससे कोई और क्वेश्चन बन सकता है तो वो भी आप कर सको। बहुत मजा आने वाला है, बस ये देखना है कि आप लोग कितना इसे पसंद करते हैं। अच्छा, ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर। आपको समझना होगा, एक चीज होती है एसिड। एसिड आपको पता है क्या होता है? जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। लिटमस पेपर एक पेपर होता है, वो मिल जाता है कहीं पे भी, एसिड डालोगे तो कलर चेंज हो जाएगा ब्लू का रेड। और सबसे बेसिक डेफिनेशन, एसिड वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन अब हर चीज चख तो नहीं सकते ना, इसीलिए ये वाली डेफिनेशन भी बेस्ट है। अब एसिड के दो तरह के सोर्स होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है मिनरल। आप लोग ये चीज सीख लो कि ऑर्गेनिक का मतलब हमेशा से पहले से ये रहा कि जो चीज या तो प्लांट से मिले या फिर एनिमल से, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कहते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड वो होंगे जो चीजें हमें प्लांट या एनिमल से मिलती हैं। अब दिमाग लगाओ, एसिड क्या होता है? खट्टी चीजें। और अब वो खट्टी चीजें जो प्लांट या एनिमल से मिलती हैं, तो मैं कुछ के नाम लिख देता हूं, जैसे दही, जैसे सिरका विनेगर, जैसे सिट्रिक फ्रूट, संतरा, नींबू, कुछ भी कह लो, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है जो खट्टी होती है। एक और चीज है जिसको कहते हैं आंटिस्टिंग। ततैया होता है ना, ततैया जो डंक मारता है, भवरा कह लो, जो कह लो, मुझे नहीं पता, ततैया कहते हैं हम लोग। उसके जो डंक होता है उसको काट के, मतलब ततैया मारना पड़ेगा नो डाउट, सॉरी, उसे काट के या मरा हुआ उठा लेना कहीं से, काट के उसके जहां से डंक मारता है वो वाले लिक्विड को निकाल के लिटमस पेपर पे चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा वो भी क्या होता है? एसिड होता है। नहीं तो चख लेना, थोड़ा सा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो, अब मैं क्या कह रहा हूं सुनना, थोड़ा ही चखना, कभी निपट जाओ, ठीक है ना। देखो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब ये सब चीजें हमें प्लांट या एनिमल से मिलती हैं और होती क्या है? खट्टी होती है। अभी मैंने क्या कहा था, जनरल साइंस में ज्यादातर वही क्वेश्चन आएंगे जिसका बेसिक सेंस हो, मतलब जो डेली लाइफ में यूज होता हो। कर्ड में जो एसिड होता है उसका नाम होता है लैक्टिक एसिड।
विनेगर में जो एसिड होता है उसका नाम होता है एसिटिक एसिड। इस पे जो एसिड होता है उसे कहते हैं सिट्रिक एसिड। अच्छा, टमाटर भी तो खट्टा होता है, उसमें जो होता है उसे कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, और इसे कहते हैं मीथेनोइक एसिड। देखा, तो विनेगर में कौन सा होता है ये तो हमने पढ़ लिया, एसिटिक एसिड, लेकिन आपको बाकी भी पता होना चाहिए। तो लैक्टिक एसिड किस में होगा? कर्ड में। सिट्रिक एसिड किस में होगा? सिट्रस फ्रूट में। सिट्रस फ्रूट मतलब जो खट्टे होते हैं। नाइट्रिक एसिड जबरदस्ती डाला हुआ है। अब देखो, यही सही तरीका है। आंसर तो याद कर लेते हैं हम लोग, लेकिन अगर उससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट भी सीख लें तो वो आंसर, बहुत सारे आंसर और लेके आता है अपने साथ। सबसे पहली बात आती है कि वर्टिब्रेट कहते किसे? सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। जिसमें भी रीढ़ की हड्डी, जिसमें भी रीढ़ की हड्डी होती है उसे वर्टिब्रेट कहते हैं। ये तो याद हो जाएगा ना। आप में और हम में रीढ़ की हड्डी है ना? हाँ। मछली किसी ने खाई हो तो पता होता है उसमें भी एक ऐसे स्केलेटन होता है, रीढ़ की हड्डी कह सकते हो। मैमल्स में तो होता ही है, पक्षियों में भी होता है। स्नेल अगर किसी ने देखा हो तो इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। स्नेल अगर किसी ने देखा हो तो उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो कई बच्चे वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल याद कर लेते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वर्टिब्रेट का मतलब याद करना जरूरी है। चलो, अब हमारे पास ये क्वेश्चन जो आया है ये क्या कहता है सुनते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट दैट आर साइन इन द ऑब्जेक्ट, देखो कॉन्स्टलेशन आपने सुना, वो सुना तारे ऐसे करके कभी चम्मच बना देते हैं, कभी ऐसे करके कुछ डिजाइन बना देते हैं, उसे कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो ये तो आंसर इसका आ गया, लेकिन इन तीनों के बारे में भी पता होना चाहिए। सॉरी, कॉन्स्टलेशन क्यों? अब वो तो कॉन्स्टलेशन तो स्टार्स से बनता है। किससे बनता है? स्टार्स से। ओह, मैं गलती कह दिया। ऑब्जेक्ट, तो आंसर आ गया सेलेस्टियल बॉडी। समझे? वो सभी ऑब्जेक्ट जो शाइन करते हैं रात में, आसमान में चमकते हुए दिखते हैं, उन सबको क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी। अब इसमें दो चीजें आती है, एक एस्ट्रॉइड और एक मीटियोइड्स। मीटियोइड्स क्या होता है? आपने उल्का पिंड सुने? उल्का पिंड ऐसे करके जो गिरते हैं अर्थ की तरफ, ठीक है ना। लेकिन जनरली होता क्या है, वो रास्ते में ही जल जाते हैं, क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ बहुत तेज स्पीड से गिर रहा होता है ना, तो एयर के थ्रू उसे बहुत फ्रिक्शन मिलता है, और वो फ्रिक्शन इतनी ज्यादा हीट डेवलप करता है कि वो रास्ते में ही जल जाते हैं, ठीक है ना। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? सन के अराउंड घूमने वाले ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड कहते हैं। समझे? चलो चलो, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी का। ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 के पेपर में से हैं। मुझे नहीं फर्क पड़ेगा वो एसएससी सीजीएल से होगा या DSSB से होगा या फिर केवीएस से होगा या फिर एनवीएस से होगा। अब हमारी भूख बढ़ गई है, हम जनरल साइंस के क्वेश्चन निकालेंगे कहीं से भी और आपको कराएंगे, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप कितना इस सीरीज को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। कह रहा है लंग्स के पास कौन सा ग्लैंड होता है? सबसे पहले तो आपको ये सारे ग्लैंड के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो अब चलो थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूं इन ग्लैंड्स के बारे में, और जानने की कोशिश करना। सबसे पहले पीनियल ग्लैंड के बारे में बताते हैं। पीनियल ग्लैंड के बारे में बताते हैं। ये होता है ब्रेन में, और इसका नाम पीनियल इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो पी शेप्ड होती है। अगर दिमाग का ऐसे चित्र होता है तो वहां पे पी शेप पीनियल ग्लैंड होता है। सबसे बड़ी बात, आपको ये डायग्राम वगैरह ना भी पता हो, आपको उसकी वर्किंग पता होनी चाहिए कि भाई ये ग्लैंड काम क्या करता है, ये ग्लैंड काम क्या करता है। और आपको हैरानी होगी, इसका फंक्शन अभी तक नहीं पता चला है पूरी तरीके से। इट्स फंक्शन इज नॉट फुली अंडरस्टूड। अभी तक पूरी तरीके से पता ही नहीं चला कि ये काम क्या करता है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन थोड़ा बहुत ये पता चला है कि ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है। अच्छा, एक चीज समझ लेना सबसे पहले, शरीर में हमारे हो चाहे किसी जानवर के हो कुछ हो,
ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड का काम होता है हार्मोन सिक्रीट करना, और हर हार्मोन का अपना एक काम होता है, यानी कि काम तो हार्मोन ही कर रहा है, और हार्मोन इनडायरेक्टली कुछ नहीं होता, हार्मोन केमिकल्स होते हैं। समझ रहे में क्या कह रहा हूं? मानो आपका रिजल्ट आने वाला, आपके नर्वसनेस हो गया, आपके पसीने आ रहे हैं, तो ये भी हार्मोन क्रिएट कर रहा है, और हार्मोन कहां से निकल रहे हैं? ग्लैंड से निकल रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो ये 4 ग्लैंड अगर अच्छे से सब पढ़ लिए ना, तो मैक्सिमम तो यही कवर हो जाएंगे, और बाकी भी बताए जाएंगे, ठीक है ना। ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है, कौन? पीनियल ग्लैंड, उसका नाम होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन का काम होता है ये स्लीप पैटर्न के लिए, स्लीपिंग के लिए, स्लीप पैटर्न, आपको पूरी तरीके से नींद आ रही है नहीं आ रही है इन सब के बारे में बताता है। मैंने अभी भी कहा कि पीनियल ग्लैंड के बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है कि ये क्या क्या काम करता है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? चलो अगला एक और आपके पास है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमें क्या करता है? पहले से सबसे पहले तो होता कहां है? ये भी कहां होता है? ब्रेन में होता है। इसकी लोकेशन कहां होती है? ब्रेन में। अब ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है? ये रिलीज करता है हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। अगर देखा जाए तो इसका फंक्शन है टू कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आपके दिमाग में आ गया कि सर ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, अब हमें ये बताओ। तो जब तो मैंने नहीं बताया था। ओके नाउ, ये कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ये भी ब्रेन में ही होता है। ये क्या करता है? ये हार्मोन सिक्रीट करता है जो क्या करते हैं? आपकी ग्रोथ को और सेक्सुअल डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका हार्मोन सिक्रीट करता है जो आपकी ग्रोथ और सेक्सुअल डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। आपने कभी ये सब सुना कि लंबे होने या फिर आपको योगा करना चाहिए, सब करना चाहिए? एक्चुअल में जब हम योगा या फिर जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी वॉक कर रहे हैं, जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे क्या होता है? हमारे हार्मोन्स, हमारे ग्लैंड एक्टिव रहते हैं, और वो ग्लैंड अपने हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और उन हार्मोन्स का जो काम होता है वो काम करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कभी सोचा कि मानो किसी को सेक्सुअल डेवलपमेंट में दिक्कत है किसी भी तरह का, या ग्रोथ में कोई दिक्कत है, तो डॉक्टर दवाइयां देते हैं और वो उस पर काम करती है। एक्चुअल में क्या होता है? अब हमें पता चल गया कि ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड क्रिएट करता है, और मैंने कहा ये हार्मोन्स कुछ नहीं होते, ये हार्मोन्स कुछ नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स होते हैं जो हमारा बॉडी सिक्रीट कर रहा है, जो भी हम खा रहे पी रहे हैं। समझ आ रहा है? हो सकता है कि मान लो सपोज कि केमिकल वाई है जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। इतना डिटेलिंग जरूरी नहीं है, लेकिन कहानी बता रहा हूं जिससे आपको समझ आएगा। केमिकल वाई वो है जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट कर रहा है। अब केमिकल वाई आपकी बॉडी में नहीं पहुंच रहा, तो जो मेडिसिन दी जाएगी उसमें क्या होगा? केमिकल वाई होगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? चलो अब लास्ट आपके पास एक बच गया जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड ये कहां पे होता है? ये होता है लंग्स, चेस्ट या फिर लंग्स के बीच में, ठीक है ना, चेस्ट और लंग, ठीक है ना। अब इसका काम बहुत जबरदस्त है, काम बहुत जबरदस्त है। आपको पता है ब्लड सेल्स में एक होती है व्हाइट ब्लड सेल, WBC, जिसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। याद आया? तो वर्किंग इसका यही होता है। ये क्या करता है? व्हाइट ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है? व्हाइट ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है। अगर इसका डायरेक्ट आंसर याद कर लेते थाइमस ग्लैंड, तो इसका तो आंसर हो जाता, बाकी 3 क्वेश्चन आपसे छूट जाते। चलो
ये वाला क्वेश्चन तो बहुत गजब है, गजब गजब। सुनना, आपने ये सब सुना है? जब हम प्याज काटते हैं तो हमारे आईज में इरिटेशन होता है, आंसू आते हैं, इरिटेशन होता है, ये सब चीजें होता है। अब जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत गजब की चीजें सुनना। अब जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत गजब की चीजें हैं, सुनना, ठीक है ना? ओके, अब होता क्या है कि जब भी हम किसी प्याज को कट करते हैं, प्याज के अंदर जो भी अमीनो एसिड होते हैं, एक्चुअल में अमीनो एसिड में छोटा नाम बोल रहा हूं, पूरा होता है अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड। जब भी हम प्याज को कट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सल्फेनिक एसिड में। ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सल्फेनिक एसिड में। आप सुनते रहना और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा अगर आपने समझ लिया। अब ये जो सल्फेनिक एसिड होता है, ये क्या करता है पता है आपको? ये सल्फेनिक एसिड एयर मतलब हवा में उड़ जाता है और हमारी आइस तक पहुंच जाता है। और आपको पता है आइस में टीयर्स हमेशा होते हैं, मतलब लिक्विड हमेशा होता है। ये सल्फेनिक एसिड इसके साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में। और आपको पता है एसिड से इरिटेशन होगी। अगर हम कोई एसिड अपने हाथ में भी गिरेंगे तब भी तो जलन होगी ना। तो इस एसिड से जो इरिटेशन होती है वो मैसेज कहां पहुंचता है? फटाफट ब्रेन के पास। अब ब्रेन क्या करता है? ब्रेन तुरंत हार्मोन सिक्रीट करता है या मैसेज सिक्रीट करता है कि टीयर्स सिक्रीट होना शुरू हो जाए। अब ब्रेन ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जो एसिड आपकी आइस तक पहुंच गया है इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट मतलब पानी मिलाना पड़ेगा। तो ये जो टीयर्स एक्स्ट्रा क्रिएट होते हैं वो इस एसिड का एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज कर देते हैं, जिससे वो हमारी आंखों को हार्म नहीं पहुंचाता। समझे? इतनी सारी चीजें बैक साइड में हो रही है, मतलब हमारा बॉडी इतनी सारी चीजें आपके बिना पूछे और बिना बताए करे जा रहा है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? परफेक्ट मास्टरपीस है ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना? तो आंसर इसका आ गया सल्फेनिक एसिड। समझ आया आपको? आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।